चलो, तो पिछला सप्ताह में जो हम लोग पढ़े थे भारत संसाधन एवं उपयोग, उसका जो भी आज ऑब्जेक्टिव बनने वाला है 35 ऑब्जेक्टिव है, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे तुमको जितना है अभी क्वेश्चन बैंक से सब डाल दिया गया है, जो भी पूछा गया है सवाल, और जितना भी बनने का संभावना है वो सब डाल दिया गया है। कितना इसमें से क्वेश्चन आता है, अभी 2 दिन बाद एग्जाम है सोशल साइंस के, देखेंगे कि इस चैप्टर से उमें कितना आया। भूगोल बड़ा चैप्टर है तो कई बार पूरा चैप्टर से नहीं देता है, हो सकता है कि चैप्टर से क्वेश्चन ना दे, अगर दे तो देखेंगे कितना इससे आया है। बाकी क्वेश्चन बैंक इस सब में देख सकता है, बाकी तो दिया ही हुआ है। पहला सवाल तुमको है, नहीं इसका टेस्ट होगा अभी तुरंत, पहले देख लो। पहला क्वेश्चन है, इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है। चैप्टर में हम तुम लोगों को पढ़ा रहे थे तब बताए थे कि ऐसा नहीं है कि कोई देश में संसाधन है तो विकसित तो होता है, संसाधन को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड माना जाता है, रीढ़ माना जाता है। लेकिन वहां पे बताए थे कि ये भी जरूरी नहीं है कि जहां पे संसाधन अच्छा है वही देश खाली विकसित कर सकता है। और उदाहरण बताए थे कि जापान एक ऐसा देश है जहां संसाधन की कमी है, लेकिन वहां पे जो टेक्नोलॉजी है और वहां के जो लोग हैं तो उनके कारण से आज जापान विकसित है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा सही, डी सही है। जापान में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, एकदम नगण्य है इस मामले में। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, ठीक। पूछा जा रहा है कि यह सम्मेलन कहाँ हुआ था, भारत में, अमेरिका में, जापान में या फिर ब्रिटेन में। तो बताओ क्योटो कहाँ है, जापान में, तो इसकी कहाँ होगा, सी सही है। कौन, जापान। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, संदीप पांडे या महात्मा गांधी। तो चिपको आंदोलन किसके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा ना, सही है ना। तो मेधा पाटेकर को जिसे थे नर्मदा बचाओ अभियान से, ठीक। निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है, मोबाइल फोन, पंचायत भवन, मकान या कृषि भूमि। ये जो क्वेश्चन है तुमको 2022 ए में एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। एनुअल मतलब जो वार्षिक एग्जाम हो रहा है ना, एक होता है कि एग्जाम छूट गया या तुम किसी सब्जेक्ट में तुम्हारा क्रॉस लग गया, पास नहीं हो पाया, तो एक कंपार्टमेंटल वाला एग्जाम होता है तो उसका सी लिखा रहता है। लेकिन ये एनुअल यानी अभी जो आज से शुरू हो रहा है एग्जाम, वार्षिक है ये, उसमें ये पूछा गया है सवाल। अब सामुदायिक क्या बताए थे कि वैसा संसाधन जिसपे समाज के सभी लोगों का अधिकार होता है। देखो तो क्या मोबाइल फोन पे समाज के सभी व्यक्ति का होगा अधिकार, पंचायत भवन पे, मकान पे, कृषि भूमि पे, तो कौन है, यही ना गांव के समाज के जितने भी लोग होते हैं उन सबका इस पे अधिकार होता है। तो ये हो गया तुमको सामुदायिक संसाधन। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, ये 2023 में तुमको पूछा गया है। कोयला होगा, सौर ऊर्जा होगा, पेट्रोलियम होगा या फिर प्राकृतिक गैस होगा। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब वैसा संसाधन जिसको हम एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो तो इसमें से किसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसमें एक ही है, कौन, सौर ऊर्जा, जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा उत्पादन होता है, ये वाला हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। तो इसको भी हम लोग तुरंत नहीं प्राप्त कर सकते, इसको बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। अब है उसके बाद तुमको डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से किस चीज से जुड़ी हुई थी, यही तुमको बताना है। आई देखो ये कंपार्टमेंटल वाला एग्जाम में आया है, ठीक, 2018 में। गंगा बचाओ आंदोलन से, दुन्नी घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ या साइलेंट घाटी, कौन था, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो सी यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। 1972 में विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, न्यूयॉर्क में, स्टॉकहोम में, जिनेवा में या नई दिल्ली में। तो विश्व शिखर सम्मेलन जो है 1972 में हुआ था।
ठीक, पर्यावरण से बचने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। और ये हुआ कहाँ था? स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के बाद प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 20 का सही हो जाएगा। रिकॉर्डिंग चालू है। वैसे संसाधन जिनका मात्रा और गुणवत्ता पता हो उसे हम क्या कहते हैं? संभावित संसाधन, संचित को संसाधन, नवीकरणीय संसाधन या विकसित संसाधन। तो वैसे संसाधन जिसकी क्वालिटी भी हमको पता हो और क्वांटिटी भी पता हो कि कैसा गुण है इसमें और कितनी मात्रा है। तो जब सब कुछ पता है तो वो विकसित संसाधन में आ जाता है। संभाव्य में जिसमें संभावना रहती है, संचित जो भविष्य के लिए जमा हो। एक तरह से दोनों में एक ही चीज होगा। नवीकरणीय जिसको हम पुनः प्राप्त करते हैं। यहाँ पे इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? डी वाला विकसित संसाधन कहते हैं। विश्व शिखर सम्मेलन का संबंध है, जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, अभी पीछे क्वेश्चन एक देखे भी एक संबंधित। देखो यहाँ पे 1972 में विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो क्या बताएंगे? 1972 में। कहाँ हुआ? तो स्टॉकहोम में। और एक सवाल किस चीज के लिए हुआ, आपकी पूछा जा रहा है कि क्यों हुआ था, विश्व शिखर सम्मेलन का संबंध किस चीज से है? तो ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए हुआ था। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका बी सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? ये तुमको 2024 के एनुअल एग्जाम में आया है। अजैविक संसाधन मतलब पहले जानो, अजैविक संसाधन वो जो सजीव न हो, निर्जीव वस्तुओं को हम लोग अजैविक संसाधन में रखते हैं। इसमें देखो तो कौन है जो निर्जीव है? नदियां न है, सी न होगा। मानव सजीव, पक्षी सजीव, पेड़ पौधा सब सजीव है। तो यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क में, रियो डी जेनेरियो में, जोहान्सबर्ग में, या इनमें से कोई नहीं? तो पहला हुआ था तुमको यहाँ पे, दूसरा हुआ तुमको यहाँ पे, और तीसरा हुआ था तुमको यहाँ पर। एक हुआ 92, एक हुआ 97, एक हुआ 2002। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन भौतिक संसाधन है? भौतिक संसाधन मतलब समझ जाओ एक तरह से निर्जीव वस्तु की ही बात हो रही है। पहला है भूमि, फिर है वनस्पति, फिर है वन्य जीव, फिर है जलीय जीव। जलीय जीव जितने भी हैं सजीव, वन्य जीव सजीव है, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा सजीव है। तो कौन निर्जीव में आ गया? तो इसको हम लोग भौतिक संसाधन भी कहते हैं। ठीक, इनमें से किसकी स्थापना कार्यक्रम या एजेंडा 21 के तहत की गई थी? बताए थे एजेंडा 21 और लिखे थे कि एजेंडा 21 के तहत क्या हुआ था, होमवर्क में दिए थे। क्या लाया गया था? विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी, विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें था तुमको विश्व पर्यावरण कोष, इसकी स्थापना की गई थी। किसके तहत? एजेंडा 21 के तहत या कार्यक्रम 21 के तहत। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत है, नवीकरणीय है, अजैव है, या फिर अनवीकरणीय है? ये सवाल 2019 में तुमको आया था। तो सौर ऊर्जा वही सूर्य के प्रकाश से जो बनता है, तो क्या हो जाएगा? नवीकरणीय हो जाएगा। तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब है। इनमें से किसे +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय, तृतीय, या विश्व शिखर सम्मेलन? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को हम लोग +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। किसने कहा था? संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ये तो सबको पता है, कौन कहा? जिम्मरमैन कहा था। तो ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और ये भी तुमको 2019 में पूछा हुआ सवाल है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्योटो सम्मेलन कब हुआ? अक्टूबर 1992, 1997, दिसंबर में, कि नवंबर 1999 में, कि जनवरी 2002 में? तो ये हुआ था तुमको दिसंबर 1997 में क्योटो सम्मेलन। किस चीज से बचने के लिए? ग्लोबल वार्मिंग। एक सवाल ये भी बन सकता है कि क्योटो सम्मेलन का संबंध किस चीज से था? तो ग्लोबल वार्मिंग से था। इसमें बताए थे कि कितना देश शामिल हुआ था? 159। तो वो पूछा था आदित्य कि भारत था कि नहीं?
तो बता दिए थे कि भारत जो है वो 2002 में इस सम्मेलन का हिस्सा बन गया था। ठीक, उस दिन नहीं बता पाए थे, बाद में बता दिए थे। तो 2002 में भारत भी इस क्योटो सम्मेलन का हिस्सा बन गया था, ये बात याद रखना। निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत या पवन ऊर्जा? देखो, पवन ऊर्जा मतलब जो हवा से जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो हवा तो रोज चल रही है, बह रही है, तो रोज विद्युत उत्पादन हो जाएगा। जल विद्युत जो पानी से हो रहा है, तो पानी प्रत्येक दिन बांध से खुलेगी, उत्पादन हो सकता है। ठीक, प्रत्येक वर्ष हो सकता है। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से। जीवाश्म ईंधन के बारे में अभी बताए हैं, कोयला, पेट्रोलियम गैस जो है वो प्राकृतिक गैस, वो किस में आता है? जीवाश्म ईंधन में, और इसको बनने में लंबा टाइम लगता है। तो ये हो गया तुमको सही जवाब, ये अनवीकरणीय संसाधन है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में, 1997 में, 2002 में या 1972 में? तो पहला है जो वो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है, दूसरा जो तुमको है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है, तीसरा जो है तुमको तृतीय पृथ्वी सम्मेलन है, और ये तुमको जो स्कॉटहोम में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था वो वाला डेट है। तो यहाँ पे इसका बी हो जाएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो ये है तुमको अमेरिका में, तो न्यूयॉर्क में हुआ था। तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 100, 200, 150 या फिर 250? तो हम बताए थे कि तटीय क्षेत्र से 200 किलोमीटर के एरिया किसी देश के संसाधन में आता है। ठीक, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत, और उसी को हम लोग अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये कथन किसका है? जिम्मरमैन कहे थे, सुंदरलाल बहुगुणा, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो ये महात्मा गांधी का कथन था। संसाधन को, संरक्षण को देखते हुए वो ये बात बोले थे कि अगर हम अपने पेट भरने के लिए देखें तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन है, लेकिन अगर इसी संसाधन को हम पेटी भरने में अगर उपयोग करने लगे तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ये तुमको 2014 में पूछा गया है एनुअल एग्जाम में, और 2019 में आया है कॉम्प्लीमेंटल जो एग्जाम होता है उसमें। तो सौर ऊर्जा एक किताब के पीछे वाला भी है। तो ये हो गया तुमको पहला मानवकृत, दूसरा पुनः पूर्ति योग, फिर अजैव, फिर अचक्रीय। तो पुनः पूर्ति का मतलब ये होता है कि फिर से हम प्राप्त कर सके, यानी नवीकरणीय। नवीकरणीय और पुनः पूर्ति योग दोनों एक ही चीज है। तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको हम तुरंत पूर्ति कर सकते हैं। ठीक, इनमें से कहां, एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूं। ठीक है, इनमें से कहां सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाए जा रहे हैं? तमिलनाडु में, झारखंड में, बिहार में या गुजरात में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुमको गुजरात। गुजरात में सौर ऊर्जा के उपक्रम लगाए जा रहे हैं। और कहां पे? तो गुजरात में एक जगह है भुज, वहीं पे। ठीक, और राजस्थान में भी ये काम चल रहा है, यानी सोलर प्लेट बिछा करके और सूर्य के प्रकाश से विद्युत उत्पादन करने का। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये 2022 में तुम लोगों को आया है, रियो डी जेनेरियो में, जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क या टोक्यो? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में। ठीक, ये कहाँ है? तो ये है तुमको ब्राजील में। ठीक, तो यहीं पे पहला सम्मेलन हुआ था, दूसरा हुआ है तुमको न्यूयॉर्क अमेरिका में, तीसरा जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, ये सब होमवर्क में दिए थे। अब यहाँ पे बताने तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 5 साल के अंतर है, 3 गो हुआ है, 1 गो याद रखेगा, बाकी 2 गो बना देगा। अगर तुमको ये याद है कि 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ है, तो दूसरा 5 साल बाद कब होगा? और फिर तीसरा 5 साल बाद कब होगा? तो यहाँ पे सही जवाब कौन हो जाएगा? ठीक, तो 2002 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, 5 साल के अंतर। कोई एक याद रखना, अगर 2000 याद रहेगा 2, तो तीसरा का है तो घट के हम निकाल लेंगे। अगर पहले का याद है तो बढ़ के निकाल लेंगे। तो कोई एक याद रखेगा तो वहां पे हो जाएगा।
अब है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये तो हम अभी क्वेश्चन में देखे थे, कब हुआ था? 1972 में। 2024 के एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक। यानी कि पिछले साल ही ये सवाल आया था कि पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ है, तो 1972 में हुआ था। शमशान और मंदिर किस प्रकार का संसाधन हो सकता है? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक, राष्ट्रीय संसाधन या भंडार संसाधन? तो शमशान और मंदिर पूरे गांव के, पूरे समाज का होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सामुदायिक संसाधन हो जाएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये 2020 में तुमको पूछा गया है, तो न्यूयॉर्क में हुआ है, तो ये यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है सुमशेर। बी सही हो जाएगा। कब लिखे थे? 1974 ईस्वी में इस बुक का प्रकाशन हुआ था, तो सुमशेर जी का ये लिखा हुआ है, तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं बताया गया है, लेकिन इसी चैप्टर से है। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए तुमको अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, याद रखना। 2021 में पूछा गया है। पिछला साल लेकिन जब टेस्ट दे रहा था मंथली, तो उसमें भी ये क्वेश्चन मंथली वाला में भी आया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कब हुआ है, 1992 में। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, जो डाकू की अर्थव्यवस्था है वो किसको कहते हैं? किस काम को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं? ये सवाल तुमको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, किसे कहते हैं? तो देखो, जब संसाधनों का हम विदोहन करते हैं अनियोजित तरीके से, यानी बहुत ज्यादा उसकी बर्बादी करते हैं, आवश्यकता से ज्यादा जब उसका उपयोग करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे वही ना पूछा गया कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो संसाधनों के विदोहन से इसका संबंध है, ठीक। आगे देखो, कोयला किस प्रकार का संसाधन हो सकता है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव? तो कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है तुम लोगों का कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल का प्रकाशन कब हुआ? 1967, 1974, 2002, 1992? अभी बताएं। हाँ ठीक है, 68 है, ये आंसर में है नहीं, हम इसको अब 67 बोलेंगे। क्या कर लेगी तू? हाँ बोल, हम 67 बोला हो, यहाँ 67 है, आप बोल। हम जो बोले हुए खाली से बताओ कब हुआ था इसका प्रकाशन? 1974 में। तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये तुमको 35 क्वेश्चन है, किताबिया पढ़ पढ़ के एक का गो करके, पहले तो क्वेश्चन बैंक में के सब क्वेश्चन डाल दिया गया, किताब के पीछे जो भी ऑब्जेक्टिव था डाल दिया गया। ओकरा बाद जितना लगा कि यहाँ से बनेगा, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, हम अपना तरफ से पूरा कोशिश करके तुमको बना के दे दिए। अब जरूरी नहीं है कि हम जो दिए हैं वही एकदम अइबे करेगा, लेकिन हाँ 90-95% तो कह ही सकते हैं कि हमारे बनैलिका में से क्वेश्चन का घुमाया जा सकता है, सवाल करने का तरीका घुमाया जा सकता है, ऑप्शन घूम सकता है, लेकिन सवाल तो किताबिये से आएगा। तो आप लोग एक एक करके क्लियर करते चलिए, लास्ट तक आते आते इन सबको पूरा एकदम चटनी जैसे चाटले रहना है। सवाल करे से पहले जवाब, जैसे स्मॉल इज ब्यूटीफुल बोले 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 में तुम लोग कह दो कि सुमशेर 1974, इसको कहते हैं तैयारी। क्वेश्चन पूरा होने से पहले आंसर की, यहाँ से 2 ही सवाल पूछ सकते हैं। एक और इसमें है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल में किनके विचारों का वर्णन किया गया है? सुमशेर किनके विचारों को लिखे थे? तो वो लिखे थे महात्मा गांधी जी के विचारों को, ठीक। अब सवाल ये भी बन सकता है, लेकिन हम भी एक लिमिट तक बनाएंगे, बाकी तो दूसरा चीज बतेबे करें, वो किताब पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। सारे समस्याओं का एक ही समाधान है, एक ही हल है। आप किताब जरूर पढ़िए, सप्ताह में एक ही बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, लेकिन पढ़िए उसको। जो चैप्टर से एग्जाम होने वाला है संडे को,
उस चैप्टर को एक सप्ताह तक रिवीजन करते जाइए। इतने कीजिए। इस बार साइंस के हो गया है। आपके किसका टेस्ट है? मेरा है। हाँ है दादा, हमरे ले ले सौ। अगर मेरा टेस्ट है तो एसएसटी है, तो हम तुमको आपदा प्रबंधन पूरा पढ़ा चुके हैं, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। इतिहास पढ़ा चुके हैं, मिल चुका है, वहां से होगा। और ये पढ़ा दिए हैं। कल तुमको अर्थव्यवस्था के क्लास शुरू किया जाएगा, तो उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। ठीक, जैसे बोर्ड के एग्जाम होता है उस प्रकार से रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस सप्ताह पूरे सप्ताह आपको भूगोल की किताब जो पहला चैप्टर पढ़ाई हुआ है वो, इतिहास के पहला चैप्टर और आपदा प्रबंधन की पढ़ाई हो चुकी है, इन तीनों को क्या करना है, पढ़ते रहना है। ठीक, एक घंटा पढ़े लेकिन उसको पढ़ते रहना है। फिर हम क्वेश्चन अगर बदलेंगे भी ना, आप पक्का बदलेंगे, जरूरी थोड़े यहाँ हम 35 को में से देंगे, ऑब्जेक्टिव देंगे। जो पीडीएफ मिला हुए में से खाली सब्जेक्टिव नहीं देंगे, अलग से भी बनाएंगे हम किताब में से, बीच में से जो बतावल नहीं रहेगा वो वही सॉल्व कर पाएगा जो किताब पढ़ता है। ठीक, हाँ, उसको सॉल्व करने में जो तुमको एरर होगा उसको बाद में हम सोल्यूशन तुमको देंगे कि इसको ऐसे ऐसे करो, इसको ऐसे ना करके ऐसे लिखो। तो कुछ सवाल जो तुम्हारे टेस्ट में रहेगा वो किताब के बीच में से रहेगा। ऐसा सवाल जो हम कभी बतेबे नहीं किए हैं, हम देंगे। ठीक, तो नहीं है तो खरीदो। मैंने युद्ध करे जाए था, बंदूक ले ली ना, फिर कहे कि तू युद्ध जा रही है युद्ध करने तो अपना हथियार लेके ना जाएगी। तब पढ़ने ये तो कॉपी किताब कलम नहीं है, तब फिर पढ़ने क्यों आई? ठीक, तो अपना व्यवस्था कीजिए। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं। कल हम लोग अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमिक्स के क्लास शुरू करेंगे। ठीक।